अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो Amazon अर्निंग कोर्स की 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Amazon सेलर सेंट्रल का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएट करते हुए +92 का एरर आता है या कोई और प्रॉब्लम आती है, उनको बाईपास कैसे करना है ताकि आपका अकाउंट आसानी से क्रिएट हो जाए। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी और आप Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Amazon इन्फ्लुएंसर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Amazon एफिलिएट में पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है और कैसे चेंज करना है उसका लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले से मौजूद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस। जी तो गैस मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं और मैंने amazonsellercentral.com को मैंने ओपन कर लिया है। आप गूगल के सर्च इंजन में Amazon सेलर सेंट्रल को लिख के ओपन कर लें या फिर लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने प्रेस करना है। साइन अप के ऑप्शन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये सरफेस ओपन होगा। इस सरफेस से आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे पास वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए। रीसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यानी बैंक की स्टेटमेंट या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसमें रीसेंट का लफ्ज है, यानी 2-3 महीने पीछे की आपकी नहीं होनी चाहिए बल्कि करंट होनी चाहिए। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल करेंगे आप। रिक्वायरमेंट के बाद हम नीचे को ड्रैग डाउन करेंगे। ड्रैग डाउन करके नीचे आप देखें बिगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन में आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। आप जिस कंट्री से हैं उसको सिलेक्ट करें। मैं पाकिस्तान से हूं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद को सिलेक्ट कर लेता हूं। नीचे ऑप्शन आ रहा है बिजनेस टाइप का। बिजनेस टाइप में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। नॉन IMN इंडिविजुअल, ये हमने सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी हम Amazon के ऊपर सेलर अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे प्रोडक्ट की सेल करने जा रहे हैं। अगर आप एज ए बिजनेस कर रहे हैं और Amazon को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जो है दूसरे ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है, यानी ओन बिजनेस। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए भी है, आप प्राइवेटली काम कर रहे हैं उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। और जो लोग न्यू हैं और अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम कि Amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें या कहीं से भी कोई चीज लेके उसको Amazon के ऊपर सेल कर सकें, तो उन्होंने जो है ये इंडिविजुअल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट नेम का, मिडिल नेम का और लास्ट नेम का। इनको आपने फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आई कंफर्म माई बिजनेस, लोकेट जो भी है इसको आपने यहां से चेक इन कर लेना है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है एग्री एंड कंटिन्यू का, इसको आप प्रेस कर देंगे तो हम नेक्स्ट सरफेस के ऊपर आ गए हैं। ये है वो इंपॉर्टेंट सरफेस जिससे आगे बढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। वो कैसे, वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमने कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपके पास कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहां पे आपने अपना कंट्री लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप के लिए अगर कंट्री आपका कोई और है तो वो लिख सकते हैं। जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में हैं तो दोनों जगहों पे आप पाकिस्तान को लिखेंगे। इंडिया से हैं तो इंडिया लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ का, उसके अंदर आपने नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट कोई भी सिलेक्ट कर लेना है जो आप करना चाह रहे हैं। ऑफकोर्स आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही करेंगे। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आता है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट आती है। नीचे ऑप्शन आ रहा है रेजिडेंट एड्रेस का, यहाँ पे आप अपना रिहायशी एड्रेस देंगे। ठीक है, उसमें पहले आपने कंट्री लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड की अगर आपको नहीं समझ आ रही तो गूगल के सर्च इंजन में लिखना है, अपने सिटी का नाम लिखना है और उसके साथ लिखना है पोस्टल कोड। आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। उसके बाद एड्रेस पहली लाइन में जितने आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड लाइन में, उसके बाद सिटी और टाउन, यानी पाकिस्तान के अंदर जिस सिटी में है वो आप लिखें। और उसके बाद स्टेट और रीजन, यानी आप पंजाब के अंदर हैं, KP के अंदर हैं, बलोचिस्तान के अंदर हैं, सिंध के
अंदर हैं या कैपिटल टेरिटरी के अंदर हैं, वो आपने यहाँ पे स्टेट और रीजन में लिखना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है रिसीव पिन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो है अपना फोन नंबर वेरीफाई करना है। अब फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपको एक पिन सेंड की जाती है उसी सेल फोन के ऊपर। SMS या कॉल, दो ऑप्शन ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। अब यहां पे होता क्या है कि यहां से जब आप सेंड SMS करते हैं तो आपके नंबर के ऊपर पिन रिसीव नहीं होती, और मैंने अपनी एफिलिएट की वीडियो के अंदर ये बताया है, और इसी वीडियो का जो फर्स्ट वाला हिस्सा है जिसको मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया है, उसके अंदर भी मैंने ये बताया है कि आप यहाँ पे ऑथेंटिकेटर के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो इस जगह से आगे कैसे बढ़े? इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स स्ट्रगल की है। मैंने हर ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया है। आई एम सॉरी टू से गाइस, आप बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन जब यहाँ पे कोई काम कर रहा होता है, इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, उसको पता होता है कि ये कैसे आगे बढ़ना है। मुझे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला कि यहां से मुझे किसी तरीके से जो है वो SMS मिल जाए और इस पेज से मैं आगे बढ़ लूं और मुकम्मल अकाउंट क्रिएट कर लूं। एक सिंगल ऑप्शन जो आप में से सबके पास ऑलमोस्ट मौजूद होता है, या तो आपका कंट्री से बाहर कोई बंदा मौजूद हो, यानी UAE के अंदर हो, यूरोपियन कंट्रीज में हो, किसी भी ऐसे कंट्री में जहां पे वहां का कंट्री कोड एक्सेप्ट होता हो। हमारा +9 का कोड अब एक्सेप्ट नहीं हो रहा सेलर अकाउंट के लिए, स्पेशली एफिलिएट अकाउंट के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू हम ये काम कर लेते हैं। मैं कर भी चुका हूं, और जिन दोस्तों को नहीं समझ आ रही तो वो मेरे फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उस पर कॉन्टेक्ट करें, मैं उनको वहां पे खुद समझा दूंगा। मैं नहीं तो मैं उनको अकाउंट बना के भी दे दूंगा। अच्छा, मैं बता रहा था आप लोगों को, या तो अपने दूसरे कंट्री के रिलेटिव के, दोस्त के, या कोई भी आपकी फैमिली मेंबर बाहर है, उसके नंबर के ऊपर जो है वो पिन मंगवा के यहाँ पे लगा दें। ये 1 टाइम पिन होती है, और इसके थ्रू नेक्स्ट सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, और इसके बाद जो है वो इसके अंदर भी जो है वो आप ऑथेंटिकेटर को यूज करके लॉग इन दोबारा करेंगे तो आप ऑथेंटिकेटर की पिन को जो है वो लगा के कर लिया करेंगे। लेकिन आप यहां से SMS के थ्रू पिन नहीं रिसीव कर सकेंगे, क्योंकि एटलीस्ट मैं 2 हफ्ते के अंदर रिसीव नहीं कर सका। मे बी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि समटाइम यहां से लोग जो है वो उनको पिन फौरन मिल जाती है SMS के थ्रू। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फौरन पिन मिल जाए, तो आप इंजॉय कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा और अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, लेकिन सबके लिए शायद ये पॉसिबल ना हो। और दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि या तो फिर आप किसी दूसरे कंट्री का नंबर जो है वो बाय कर लें। आप यूरोपियन कंट्रीज के नंबर को कैसे बाय कर सकते हैं, आप इसके लिए कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर देख लें। ये बहुत सिंपल मेथड होता है, आप बाय करके जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज करके तो आप पिन रिसीव कर लें। मैंने जो पिन यहाँ पे मंगवाई है, मेरे एक रिलेटिव कनाडा के अंदर होते हैं, उनके नंबर पे मंगवाई है, और मैं यहाँ से आगे बढ़ा हूं। और आगे का मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंट आगे क्रिएट कैसे होता है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कैनेडियन नंबर दिया है, आपको कैनेडियन फ्लैग नजर आ रहा होगा, तो उसके ऊपर मुझे SMS में पिन मिली है। मैंने यहाँ से पिन को एंटर किया है और मैं आगे बढ़ गया हूं और नेक्स्ट सरफेस के ऊपर आ गया हूं, जहां पे जो है वो नीचे कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर देना है, एक्सपायर ऑन यानी वो कब एक्सपायर हो रहा है वो डेट देनी है, और उसके बाद ईयर देना है। उसके बाद कार्ड होल्डर का आपने नेम देना है, और नीचे आपका बिलिंग एड्रेस ऑलरेडी आ रहा है। यहां तक आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने अपना बिलिंग एड्रेस सही नहीं दिया था तो उसको चेंज कर सकते हैं। और यहां से फिर जो है ये डिटेल देने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट को प्रेस कर देना है। नेक्स्ट को जब आप प्रेस कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट सरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नेम देना है। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल यूर प्रोडक्ट्स? अगर आप में से किसी के पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हैं तो आप यस कर सकते हैं। मेरे पास कोई यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नहीं था, मैंने नो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर? तो मैं ना मैन्युफैक्चरर हूं ना ब्रांड ओनर हूं, इसको भी मैंने नो कर दिया। और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसको मैंने प्रेस कर दिया। नेक्स्ट सरफेस जो है वो आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन है। जो डिटेल आपने इससे पहले दे चुके हैं वो सारी यहाँ शो हो रही है। उसके बाद जो है वो नीचे ऑप्शन आ रहा है नेशनल ID डॉक्यूमेंट।
इसको यहाँ पे आपने इसका फ्रंट साइड को अपलोड करना है। फ्रंट साइड जब अपलोड हो जाए उसके बाद आपने बैक साइड को अपलोड करना है और नीचे जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट का, जिसको आप प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी आपने जो एड्रेस दी है उसकी वेरिफिकेशन के तौर पे देंगे। तो उसको आपने यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है वो नेक्स्ट कर देना है। ये आपका जो है रिव्यू में चले जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आ रहा है टेक ए फोटो ऑफ योर फेस और ज्वाइन ए वीडियो कॉल। हम टेक ए फोटो ऑफ योर चॉइस के ऊपर जाएंगे, लेकिन जहां से सरफेस से जो है वो ये काम आप अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा कि आप अपने सेलफोन के ऊपर चले जाएं। सेल फोन के ऊपर मैंने अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट को जब लॉग इन किया तो आप देखें वहीं से मुझे आगे के लिए जो है ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट योर आइडेंटिटी चेक। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सरफेस के ऊपर व्हाट कंट्री इज योर गवर्नमेंट आईडी कार्ड फ्रॉम, आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड किस कंट्री का है, तो यहाँ पे आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। पासपोर्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं या नेशनल आईडी के थ्रू, मैंने नेशनल आईडी के ऑप्शन को प्रेस किया। यहाँ पे जो है वो टेक ए क्लियर फोटो ऑफ द फ्रंट ऑफ योर गवर्नमेंट आईडी। एक तो हमने वहां पे स्कैन ऑप्शन का था वो अपलोड किया था, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने आईडी कार्ड की पिक्चर बनाएंगे। जहाँ पे आपने फ्रंट साइड को क्लियरली कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो है वो ग्रीन टिक उसके बाद ग्रीन टिक के साथ जो है वो आपको बता देगा कि ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो है वो आप बैक साइड को जो है वो इसी तरीके से बैक साइड की पिक्चर ले सकते हैं। अपने फ्रंट और बैक की पिक्चर जब ले ली तो इसको प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद नेक्स्ट सरफेस के ऊपर चला जाता है और नेक्स्ट सरफेस जो है टेक ए फोटो ऑफ योर फेस, और इसमें जो है वो उन्होंने आपको ऑप्शन भी बता दिया है कि एक साइड पे आपने लेफ्ट पे टर्न करना है, फिर राइट पे टर्न करना है और उसके बाद जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे क्लियर आ जाएगी। तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे अपना फेस जो है वो जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से आपने करना है और इस तरीके से जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो प्रॉपर अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग योर फेस एंड आईडी डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो है वो नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लोज दिस विंडो, इसको आपने जो है वो यहाँ से क्लोज कर देना है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। वी करंटली experiencing high demand which may cause some delay in our response time. We apologize for any inconvenience caused and appreciate your patience। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अकाउंट बनने का लोड बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है। 3 वर्किंग डेज तक जो है वो मिनिमम आपको वेट करना होगा। ये 3 वर्किंग डेज मैक्सिमम होता है, ये आपको फौरन भी नेक्स्ट डे में भी या विद इन 24 ही जवाब आ जाता है। आपको बता दिया जाता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया या नहीं। उसके बाद अगर नहीं भी हुआ तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्शन आएगी उसको क्लियर करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप दोस्तों को मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो तो आप दोस्तों से चाहूंगा। इजाजत, अल्लाह हाफिज।